कहानी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट्स को देखते हैं जिन्होंने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की थी जहां का वातावरण पृथ्वी के जैसा था। आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया जिससे इस प्लेनेट पर सिग्नल भेजे जा सके, जिसका नाम प्रोजेक्ट बीकन रखा गया। स्पेस में बना ये स्टेशन हर 24 घंटे में अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट को सिग्नल भेजता था और ये सैटेलाइट इस सिग्नल को उस नए प्लेनेट तक पहुंचाती थी। इस नए प्लेनेट का नाम प्लेनेट जी रखा गया। सीन कट करके हवाई में एलेक्स हॉपर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने भाई स्टोन के साथ एक बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वो दोनों एलेक्स के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। फिर वहाँ समैंथा नाम की एक लड़की आती है जिसने आते ही वेटर को चिकन का ऑर्डर दिया, पर उसे बताया गया कि किचन बंद हो चुकी है। तब समैंथा काफी निराश हो गई। ये देख एलेक्स उठकर समैंथा से बात करने गया। अब उसे खुश करने के लिए एलेक्स ने चिकन लाने का फैसला किया, मगर जब तक एलेक्स वहाँ पहुंचा वो स्टोर भी बंद हो चुका था। लेकिन एलेक्स को हीरो बनना था, इसलिए उसने पीछे के दरवाजे से स्टोर में घुसकर फ्रिज से चिकन निकाला और माइक्रोवेव में गर्म करने लगा। लेकिन ये सब सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हो गया और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। एलेक्स समैंथा की ओर आ ही रहा था, अचानक पुलिस ने उस पर स्टन गन चलाकर उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि समैंथा को मन ही मन में एलेक्स की बहादुरी काफी पसंद आई। अगले दिन एलेक्स का भाई उसे कल रात के कांड के लिए डांट रहा था। दरअसल एलेक्स और स्टोन दोनों यूएस नेवी में काम करते थे और समैंथा उनके कमांडर शेन की बेटी थी। ये सुनते ही एलेक्स जैसे मानो सदमे में आ गया हो, क्योंकि उसकी शेन से बहुत फटती थी। खैर कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन शेन ने इंटरनेशनल वॉर गेम्स का ऐलान किया, लेकिन एलेक्स इवेंट के लिए भी पहुंचने में देर कर गया। दरअसल आज वो शेन से उनकी बेटी समैंथा का हाथ मांगने वाला था, पर अब भी उसकी शेन से बात करने में फट रही थी। ये देखकर समैंथा ने अपने पिता को एलेक्स से बात करने को कहा, लेकिन एलेक्स के चेहरे के रंग अभी भी फीके पड़ गए थे। कुछ देर बाद वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। खैर फिर हम डॉक्टर नेग्रेडी को देखते हैं जिन्होंने प्लेनेट जी की खोज की थी। फिर उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में 5 ऑब्जेक्ट्स धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बेकन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट कैल को इसकी खबर दी। वो 5 अजीब से ऑब्जेक्ट्स उनके सिग्नल की ओर ही बढ़ रहे थे, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक एक ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट से टकराकर मुड़ गया और बाकियों से अलग हो गया। जल्द ही नासा ने इस बात की पुष्टि की कि ये कोई एस्टेरॉयड वगैरह तो नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स उसी दिशा में बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई के समुद्र में जा गिरे और 5वां हांगकांग शहर में गिरा, जिसके धमाके से पूरा शहर तबाह हो गया। इस धमाके में लगभग 25,000 लोग मारे गए और कई करोड़ों का नुकसान हुआ। जल्द ही नेग्रेडी ने अनुमान लगाया कि ये जरूर एलियंस की शिप थी, क्योंकि जिस प्रकार के मेटल से ये ऑब्जेक्ट्स बने थे वो धरती पर मौजूद ही नहीं थे। खैर कुछ देर बाद नेवी को समुद्र में एक अनजान जहाज दिखाई दिया। फिर स्टोन ने कैप्टन ब्राउन ली को जांच के लिए टीम भेजने को कहा। अब एलेक्स, कोरा और वाल्टर जांच के लिए गए, मगर जब वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। जैसे ही एलेक्स ने उसे छूने की कोशिश की तो उसे जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरा। फिर उसी समय उस ऑब्जेक्ट से एक रोशनी निकली, जिसके बाद उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। अब ना तो कोई कवच के अंदर जा सकता था और ना ही इससे बाहर। साथ ही सभी सिग्नल्स भी कट गए थे, जिस वजह से ये बेस पर अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक फाइटर प्लेन तेजी से ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कवच से टकराते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर वॉल्टर ने इंजन चालू करने की कोशिश की और अचानक उसके सामने एक रोबोट उठ खड़ा हुआ। उसने इतनी जोरदार आवाज निकाली कि वहां के आसपास मौजूद सभी सेलर्स ने अपने कान बंद कर लिए। अब उन्होंने इस ऑब्जेक्ट पर बमबारी शुरू कर दी। रोबोट ने भी जवाबी हमला बोला। इधर वॉल्टर ने जैसे तैसे बोट को चालू किया और वो बेस शिप की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी कोरा ने अपनी मशीन गन से रोबोट पर वार किया। अब सभी शिप्स मिलकर रोबोट पर हमला करने लगी, जिसके बाद स्टोन की शिप में जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गई। एलेक्स ने अपने भाई और बाकी साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इस हमले में कैप्टन ब्राउन ली और उसके असिस्टेंट की भी मौत हो गई थी। अब इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी एलेक्स के कंधों पर आ गई थी, जिसके बाद उसने रोबोट पर धावा बोलने का फैसला किया। लेकिन उसकी टीम के कहने पर एलेक्स ने वापस मुड़कर जापानी सोल्जर्स की जान बचाने का फैसला किया। पर कुछ ही पलों में उस रोबोट ने भयंकर मेटल डिस्क्स निकाली ताकि वो नेवी बेस को तबाह कर सके। ये डिस्क हेलीकॉप्टर्स को चींटियों की तरह कुचल डाला और फिर जल्द ही पूरे आइलैंड को तहस नहस करने लगी। पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इन डिस्क ने किसी भी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर फिर इस डिस्क ने एक बड़े से पुल को भी तोड़ डाला, जिस वजह से सभी गाड़ियां गिरने लगीं। अब यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं था। इधर नेवी के ऑफिसर्स उस सुरक्षा कवच को पार करके अपने साथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि समैंथा मिक नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ पहाड़ी पर एलियन शिप को आते देख रही थी। फिर थोड़ी ही देर में ये शिप उनके पास ही लैंड हुई, बिल्कुल वहीं जहां कैल और उसका असिस्टेंट था। जल्द ही कुछ पुलिस वाले शिप का पीछा करते हुए पहाड़ी पर जा पहुंचे। फिर वहां उन्होंने रास्ते में समैंथा और मिक को देखा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपने को कहा। इसके बाद पुलिस वाले आगे बढ़ गए तो मिक ने उनके पीछे जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो एलियंस को देखे। ये देख समैंथा भी उसके साथ साथ चल पड़ी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी शिप के करीब पहुंची तो एलियंस ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर एलेक्स उस राक्षस को रोकने की
तरकीब खोज रहा था, क्योंकि अब वो अपनी शिप का कमांडर था, बट उसे युद्ध का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था। उसी समय वॉल्टर ने वहां आकर एलेक्स को अपने साथ चलने को कहा। जब वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे तो उसने एक एलियन देखा जिसे उसके ही आदमियों ने समुद्र से निकाला था। जैसे ही उनकी टीम ने एलियन का हेलमेट उतारा तो खुलासा हुआ कि वो भी इंसानों की तरह ही दिखते थे। पर जैसे ही एलेक्स ने फ्लैश जलाई तो अचानक उस एलियन ने एलेक्स की गर्दन पकड़ ली। उसके साथियों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर बाकी एलियंस ने शिप पर हमला बोल दिया। अब उन एलियंस ने अपने साथी को छुड़ाया और अपनी शिप में बैठकर निकल गए। लेकिन एलेक्स को एहसास हुआ कि अभी भी कुछ एलियंस शिप पर मौजूद हैं। अब वो सभी उनकी तलाश में एकजुट हुए कि अचानक से वॉल्टन के सामने एक एलियन आ गया। लेकिन उस एलियन ने वॉल्टर को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ पावर जनरेटर्स को नष्ट करना था। लेकिन उसके ऐसा कर देने पर ये शिप यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। अब इसे रोकने के लिए वॉल्टन ने लोहे के जरिए से उस एलियन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उनमें एक जंग छिड़ गई। उसी समय एलेक्स उसकी मदद के लिए आया, लेकिन एलियन ने उसका हथियार छीन लिया। पर वक्त पर कोरा ने वहां आकर एलियन का ध्यान भटकाया। फिर एलेक्स ने कोरा को कंट्रोल रूम की ओर भागने को कहा। फिर कोरा वहां से भागकर जैसे ही कंट्रोल रूम में पहुंची तो वो समझ गई कि एलेक्स का असली प्लान क्या था। एलेक्स एलियन को बाहर तोप के सामने ले आया था और कोरा ने मौका मिलते ही उसके चीथड़े उड़ा दिए। उधर समैंथा और मिक आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ियां बुरी तरह टूट चुकी थीं। अब वो जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। फिर समैंथा हिम्मत जुटाकर एक गाड़ी की ओर बढ़ी और एक पुलिस वाले की बेल्ट से चाबी निकाली। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते अचानक कुछ एलियंस वहां आ पहुंचे। वो दोनों डर के मारे छुप गए, पर एलियंस को वहां कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब समैंथा और मिग दोनों पुलिस की गाड़ी की ओर दौड़े। तभी वहां अचानक कैल आया और उसने बताया कि उसने जो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे थे उन्हीं की वजह से एलियंस यहाँ आए हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर निग्रेडी ने सभी लीडर्स से मीटिंग में कहा कि एलियंस अपने प्लेनेट पर इंसानों द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट से सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब रहे तो इंसानों का वजूद इस धरती पर से खत्म हो जाएगा। उधर जिमी ने एक हेलमेट पहनकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये धूप को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जिमी के पास एक छिपकली थी और उसकी आंखें एलियंस से मिलती जुलती हैं। तब ये पता लग गया कि एलियंस धूप में नहीं रह पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि नगाड़ा और उसके साथी एलियंस के शिप का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और जल्द ही उन्होंने एलियंस की शिप्स को ट्रैक करने का तरीका निकाल लिया। मगर वो एलियंस भी बहुत तेज थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि उनको ट्रैक किया जा रहा है तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। उधर पहाड़ी पर समैंथा ने कहा कि ट्रांसमीटर को नष्ट करना होगा ताकि एलियंस सिग्नल ना भेज सके। लेकिन एलियंस के बनाए उस कवच को पार करके सिग्नल भेजना नामुमकिन था। तभी कैल ने एक खास मशीन के बारे में बताया जिसके जरिए शायद सिग्नल भेजा जा सकता है। पर यह मशीन उसके पुराने कैंप में थी जहां एलियंस मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कैल ने मशीन लाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे छिपता हुआ वहां तक जा पहुंचा, पर जैसे ही वो मशीन लेकर जाने लगा तो एक एलियन ने उसे देख लिया। लेकिन एलियन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सही सलामत बाहर आ गया। वहीं दूसरी ओर समुद्र में सेलर्स ने देखा कि दो एलियन रोबोट्स उन पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहे थे। उन्होंने अलग अलग दिशाओं से हमले भी किए, पर एलेक्स ने ऐन वक्त पर शिप को आगे बढ़ाकर सबको बचा लिया। इसके बाद उन्होंने रोबोट्स पर हमले करके उन्हें मार गिराया, मगर जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही समैंथा ने उसे सिग्नल भेजकर बताया कि एलियंस अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने की फिराक में है। अब नेवी को ही एलियंस को रोकना होगा। नेवी उस पहाड़ी को तबाह करे उससे पहले मिक ने समैंथा को वहां से निकलने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर एलेक्स को खबर मिली कि एक नई एलियन शिप उनकी ओर बढ़ रही है, तो एलेक्स ने उन्हें ईस्ट के इलाकों में जाने को कहा। जल्द ही वो ऐसा करने में कामयाब रहे और फिर उन्होंने लगातार हमले करके एलियंस शिप के शीशे तोड़ डाले, जिससे सूरज की किरणें अंदर जाने लगीं। अब एलियंस दर्द में तड़प रहे थे। तभी एलेक्स और उसके साथियों ने उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते उनकी शिप भी तबाह हो गई। लेकिन तब तक दो मेटल डिस्क्स उनकी शिप पर हमला करने आ रही थीं, जिससे सभी सेलर्स जान बचाकर समुद्र में कूद गए। इधर जब मिक और समैंथा ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है तो उन्होंने खुद एलियंस को रोकने का फैसला किया, पर कैल वहीं रुक गया क्योंकि अब वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उधर सभी सेलर्स लाइफ बोट में बैठकर किनारे तक आ पहुंचे, लेकिन वे सभी काफी गुस्से में थे क्योंकि अगर एलियंस ने अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेज दिया तो वो फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि उन्हें बैटलशिप का इस्तेमाल करना होगा। असल में यह जहाज पूरे 70 साल पुरानी थी। तब एलेक्स ने पुराने सेलर्स की मदद लेने का फैसला किया। आखिरकार उसके कहने पर उन सब ने मिलकर एक मिसाइल तैयार की ताकि वो पहाड़ी पर मौजूद ट्रांसमीटर को तबाह कर सके। इससे पहले कि एलियंस हमला करते, एलेक्स ने नया प्लान बनाना शुरू किया। जैसे ही रोबोट्स हमला करने वाले थे तो एलेक्स ने अपने सेलर्स को शिप का एंकर पानी में फेंकने को कहा। ऐसा करते ही अचानक शिप की दिशा बदल गई और वो रोबोट्स के बॉम्ब से बच गए। फिर उन्होंने एलियंस पर जोरदार
जोरदार धावा बोल दिया। एलियंस के हमले से उनके शिप का एक हिस्सा भी टूट गया, पर सेलर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने एलियंस शिप को तबाह करने में कामयाब रहे, जिससे सुरक्षा कवच भी टूट गया। मगर दूसरी ओर एलियंस अब भी प्लेनेट पर सिग्नल भेजने को तैयार थे, लेकिन वक्त पर समय था और मिक ने वहां जाकर उनकी तारें काट डाली, जिससे उनका सिग्नल प्लेनेट तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन इस दौरान समैंथा का पैर गाड़ी में ही फंस गया। इधर मिक एक एलियन से भिड़ गया, पर एलियन इस पर भारी पड़ने लगा। एलियन ने मिक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब वो मिक को मारने ही वाला था कि तभी वक्त पर कैल ने एलियन की चटनी बना दी। लेकिन इसी दौरान बाकी एलियंस ने ट्रांसमीटर की तारें जोड़ दी थीं और अब वो फिर से सिग्नल भेजने लगे थे। वहीं कैल ने समैंथा को छुड़ाया और वो तीनों एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। जैसे ही इलेक्स और नगाड़ा मिसाइल दागने वाले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि मदरशिप ने उनकी शिप तबाह करने के लिए डिस्क भेज दी थी। अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं था। लेकिन इलेक्स ने अपने सैनिकों को पहाड़ी को तबाह करने का हुक्म दिया और फिर वो सब अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन ऐन वक्त पर शेन ने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, जिन्होंने मिसाइल दागकर मेटल डिस्कस को तबाह कर दिया। इस तरह एलियंस के पास अपने होम प्लेनेट पर सिग्नल भेजने का कोई तरीका नहीं बचा था। इस घटना के कुछ दिन बाद जंग में हिस्सा लेने वाले जाबाजों को सम्मानित किया गया। इसमें मिक भी शामिल था, जिसने अपनी टांगे न होने के बावजूद भी एक फौजी होने का फर्ज निभाया। अब इलेक्स खुद एक कमांडर बन चुका था और उसकी बहादुरी के लिए उसे सिल्वर स्टार दिया गया। अंत में एडमिरल ने उससे कहा कि वो जल्द ही अपनी एक शिप का कमांडर होगा। तब समैंथा ने अपने पिता से इलेक्स से शादी की बात करने को कहा। इलेक्स अब भी थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया और वो समैंथा से शादी करना चाहता है। शेन ने एक पल के लिए तो मना कर दिया, पर वो उसे खींच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस में आने को कहा। शादी कहाँ करनी है वो डिसाइड कर लेंगे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी भी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।